सुप्रभात। आप सबका स्वागत है। आओ मिलकर कल को और भी बेहतर बनाएं, मास्क लगाएं। हमेशा ध्यान रखिए, आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। तो आइए आज के विषय की तरफ चलते हैं। वचन कर रहे हैं हम। आप सबको पता है वचन क्या है। वचन को ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम एक वचन लगाएं और कहाँ पर बहुवचन। तो इसको समझने के लिए आइए चलते हैं एक कमरे में जहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, एक वचन वाली भी और बहुवचन वाली भी। अब आपको कैसे समझना है कि एक वचन के लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करें और बहुवचन के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करें। तो इसको समझने के लिए हम एक और अनेक के अंतर को जानते हैं कि एक और अनेक के अंतर्गत हम किस प्रकार के नियमों का पालन करेंगे। विभक्ति रहित शब्दों और विभक्ति सहित शब्दों के क्या क्या नियम होते हैं। विभक्ति रहित शब्द जो कि कारक चिन्हों के साथ नहीं आते हैं, यानी कि पेड़, कलम, गृह, विद्यालय, देश, मेज, गेंद, फूल, पुस्तक, गिलास, ये वो शब्द हैं जो इनका अंत अ से होता है, तो इनको हम अकारांत शब्द कहते हैं। अगर ये पुल्लिंग हो तो इनमें परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं आता है, एक वचन से बहुवचन में ही रहते हैं। अध्यापक है तो वो अध्यापक में ही बदलेगा, उसे अध्यापक के नहीं होएगा। छात्र है तो छात्र ही रहेगा। कितने भी फूल हो फूल ही रहेंगे, कितने भी शेर हो शेर ही रहेंगे। और अगर वो स्त्रीलिंग है तो उनमें परिवर्तन आएगा। अगर वो पेंसिल टूट गई है, स्त्रीलिंग शब्द है, बस आ गई है, ज्यादा आएंगी तो बसें आएंगी। ये बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि एक वचन और बहुवचन में अकारांत संज्ञा शब्द कैसे लगाए जाते हैं। बहुवचन में कहाँ पर नहीं बदलते हैं और कहाँ पर बदलते हैं। अब हम आकारांत संज्ञा शब्दों को जानते हैं। जैसे आ शब्द के साथ जब हम अंत करते हैं तो उसे हम आकारांत बोलते हैं। बच्चा हो गया, घोड़ा हो गया, या स्त्रीलिंग में माला हो गया, कक्षा हो गया। जब हम इसको बदलते हैं तो पुल्लिंग में एक ही मात्रा के साथ और स्त्रीलिंग में आए के साथ आ तो है ही, अंत में ए भी लग जाता है। तो जानते हैं पैसा का क्या होगा, पैसे। कक्षा का कक्षाए, बच्चा का बच्चे, दरवाजा दरवाजे। हवा है स्त्रीलिंग है तो हवाएं, माता है स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, माताएं। तो इन चीजों का हमें बच्चों बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या लगाना चाहिए क्या नहीं। और कारक चिन्ह लगे हुए हैं तो बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए कि कारक चिन्हों के अनुसार एक वचन और बहुवचन में कैसे अंतर आता है। अगर पर कारक चिन्ह लगा है, में कारक चिन्ह लगा है, तो पौधा पौधे होता है बहुवचन में, लेकिन जब कारक चिन्ह के साथ परिवर्तन करेंगे तो पौधों हो जाएगा। लड्डू है एक वचन में, जब ज्यादा में लड्डुओं हो जाएगा। और जब वाक्य बदल रहे हैं तो अंत में ये भी ध्यान देना है कि बहुवचन में है का है हो जाएगा। तो यो और ओ और अंग लगकर ये कैसे बदलते हैं। जैसे पेड़ है ज्यादा के लिए तो पेड़ों, विद्यालय एक है ज्यादा के लिए तो विद्यालयों, क्योंकि वो कारक चिन्ह के साथ आया है। तो बिना मात्रा वाले पुल्लिंग शब्दों में ओ के साथ अंग की मात्रा लगाई जाती है। इसी प्रकार आ में भी अगर शब्द का अंत आकारांत हो रहा है तो भी कारक के साथ बहुवचन में ओ लगाया जाता है और बिंदु भी लगाई जाती है। कुछ अपवाद जरूर है, जैसे रिश्तों में हमेशा हम एक ही बात लिखते हैं, ज्यादा भी मामा और ज्यादा भी नाना, ज्यादा भी योद्धा, ज्यादा भी दाता। कभी भी इनको हम बदलते नहीं हैं, क्योंकि वो शब्द है जो रिश्तों में आते हैं और संस्कृत में से आए हैं ये शब्द। और ये शब्द ये बताते हैं कि इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अपवाद का मतलब होता है कंफ्यूजन है इसमें, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा जाता है। अभी जानते हैं नियम नंबर 3, ई बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाती है जब हम कारक के साथ बदलते हैं। तो आदमी आदमियों ने, खिलाड़ी खिलाड़ियों ने। ऊ की मात्रा के साथ अगर अंत होता है तो छोटा ऊ बड़ा ऊ सब बड़े ऊ की जगह छोटे में ही बदल जाते हैं। उल्लू उल्लुओं का, आलू आलुओं का।
ल में बड़ा ऊ है, अंत में ओ लगकर छोटा ही हो जाता है। और यदि या लगा है पीछे तो एक होता है बहुवचन में, तकिया तकिए। लेकिन जब कारक के साथ बदलते हैं तो यों के ऊपर पर लग जाता है। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञाओं में हमेशा एक वचन ही आता है। एक एक आदमी जा रहा है, रमेश जा रहा है, व्यक्तिवाचक है वो, प्रॉपर नाउन है वो, हमेशा एक वचन ही रहेगा। ईमानदारी श्रेष्ठ नीति है, एक भाव है, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में रहती है। सोना बहुत कीमती है, कितना भी सोना ले लो, द्रव्यवाचक में वो हमेशा सोना द्रव्यवाचक में एक वचन ही रहेगा। तो हमने अभी जाना समूहवाचक भी। तो समूहवाचक या जातिवाचक में एक वचन भी आता है और बहुवचन भी आता है। समूह एक भी हो सकता है और समूहों ज्यादा भी हो सकते हैं। जब हम स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन का प्रयोग करते हैं या पुल्लिंग शब्दों में करते हैं तो कई बार पाठक का पाठक गण, स्त्री का स्त्रीजन, नारी का नारी वृद्ध, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, आपका आप लोग, इस प्रकार से इन शब्दों को याद करने की जरूरत है। कहाँ पर बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाती है, छोटा ऊ छोटे ऊ में बदल जाता है और कारक के साथ ओ भी आ जाता है। इन शब्दों का ध्यान रखते हुए हम कुछ वाक्याभ्यास करते हैं। इन शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा। कहाँ पर अंत में शब्द के साथ बहुवचन में है आता है, ध्यान पूर्वक इनको पढ़िए। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए इनको, कहाँ कहाँ पर परिवर्तन आया है। यहाँ पर बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ आकर ओ की मात्रा में लगा है। रुपया है तो रुपए हो गया है, तौलिया है तो तौलिए होता है, लेकिन ज्यादा कारक चिन्हों के साथ तौलियों को आ गया है। कलम है तो कलमे और यह ये में बदल गया है। तितली बड़ी की मात्रा है, बहुवचन में छोटी की मात्रा में बदल गई है। पाठशाला है तो बहुवचन में पाठशालाओं में बदल गई है। ये है तो ये में बदल गई है। चिड़िया यहाँ है तो या ध्यान रखना है इसको बहुत। माने फल को फलो हो जाएगा, छिलका पड़ा था छिलके हो जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं बच्चों। कहीं कहीं पर हम हमेशा बहुवचन ही लगाते हैं, जैसे ओट, अक्षर, प्राण, ये सारे शब्द हमेशा बहुवचन ही आते हैं। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होता है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग हमेशा सदैव होता है, एक वचन में या बहुवचन में। प्रत्येक शब्द का मतलब होता है हमेशा, सदैव, हमेशा, तो एक वचन में होता है ये। दाल का दालें होता है। इनमें से कौन सा एक वचन बहुवचन में शब्द युग में नहीं है? आंसुओं, य आना चाहिए ओ की जगह। राह, राहें, एक ही मात्रा के ऊपर बिंदु, सही है ये उत्तर। प्राण का प्राणों, दर्शन का दर्शनों, मुनि का मुनियों, ओ आना चाहिए। सड़क का बहुवचन सड़कें, बिल्कुल सही है। आप का बहुवचन आप लोग, कलम का बहुवचन कलमें, बहू का वचन बहुवचन बहुएं, बात का बहुवचन बातें। मुझे आशा है कि आप सबको वचन समझ आया होगा बच्चों। धन्यवाद। आपने